नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताजा पॉइंट न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो शो मन की बात के 126वें एपिसोड में फेस्टिव सीजन आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल पर बात की। पीएम ने कहा, इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदें। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। इसके अलावा पीएम ने दशहरा और छठ पर्व पर भी बात की। मोदी ने कहा, भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने पर काम कर रही है। इसके बाद पूरी दुनिया में पर्व की भव्यता फैलेगी। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की जान चली गई और 50 से अधिक घायल हो गए और 51 से ज्यादा लोग आईसीयू में भर्ती हैं। रैली में उम्मीद से ज्यादा भीड़ होने के कारण स्थिति अनियंत्रित हो गई। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीड़ितों के प्रति दुख व्यक्त किया है। फॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेटर मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं। इसका ऐलान रविवार को मुंबई में बीसीसीआई ऑफिस में हुई एनुअल जर्नल मीटिंग के बाद हुआ। वे इस पद पर निर्विरोध चुने गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर मिथुन मनहास को बधाई दी। उन्होंने लिखा, मिथुन मनहास आधिकारिक रूप से बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल पर सीएम योगी ने कहा, अराजकता कतई स्वीकार नहीं है। बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है कि सरकार अब भी झुक कर काम करेगी, लेकिन अब दुस्साहस करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए। सीएम ने बलरामपुर में रविवार को ये बातें कहीं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार रात यूएन महासभा को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि हमारा पड़ोसी आतंकवाद का सेंटर है। भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि वहां आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। दशकों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी देश तक जाती हैं। जयशंकर ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचों का खात्मा जरूरी है। आतंकियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ा डर सताने लगा है। एजेंसियों को डर है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह ड्रोन से नशे की अवैध तस्करी हो रहा है, उसी तरह हथियार की तस्करी होने लगी तो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान और राजस्थान का बॉर्डर करीब 1000 किलोमीटर का है। यहाँ पिछले कुछ साल में एजेंसियों ने 60 से ज्यादा ड्रोन पकड़े हैं या ड्रोन से गिराया गया नशे का सामान रिकवर किया गया है। दिनों दिन ड्रोन की क्वालिटी और पावर में भी बदलाव आ रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने सीमा पर सुरक्षा का एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इसके बाद तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की घोषणाओं और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाया। तेजस्वी ने कहा कि 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार के पास कोई ठोस विजन नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार चुनाव के समय महिलाओं को रिश्वत दे रही है और यह रिश्वत प्रधानमंत्री के हाथों से दिलाई जा रही है। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष विशेष रूप से 5 दिवसीय नवरंग डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस भव्य आयोजन की शुरुआत 26 सितंबर से हुई, जो 30 सितंबर तक चलेगा। शहरवासियों के लिए यह आयोजन मनोरंजन और सांस्कृतिक उत्सव का अद्भुत संगम बन चुका है।
भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं जीएसटी में किए गए बदलावों का असर अब दिखने लगा है। जीएसटी संरचना में सुधार और दरों में कमी से ग्राहकों को सीधी राहत मिल रही है। वहीं व्यापारियों का कारोबार भी तेजी पकड़ रहा है। विशेषकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों की कीमतों में भारी गिरावट के बाद शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। हरदोई स्थित मारुति कॉन्सेप्ट कार शोरूम में स्थिति पहले से काफी बदल गई है। जहां पहले रोजाना 5 से 10 ग्राहक आते थे और गिनी चुनी गाड़ियां बिकती थीं, वहीं अब शोरूम में इतनी भीड़ है कि बैठने की जगह भी कम पड़ रही है। ग्राहकों के लिए अतिरिक्त कुर्सियां लगानी पड़ रही हैं। दम लगाओ, रोटी खाओ, मोटापा घटाओ, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन असल में ऐसा हो सकता है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में गेहूं पीसने की मशीन है जिसके जरिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और आटा भी पिस जाएगा। ये मशीन 20 मिनट में 1 किलो तक गेहूं पीस सकती है। इसे आटा चक्की साइकिलिंग मशीन नाम दिया गया है। 20 मिनट तक चलाने पर करीब 150 से 200 कैलोरी बर्न होती है। ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित एक फैक्ट्री में मशीन को तैयार किया जा रहा है। यूपी में बांदा जिले के द्वारिका प्रसाद सोनी ने केन नदी में निकलने वाले शजर पत्थर से श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया। उनकी इच्छा थी कि वो इस मॉडल को अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दें। पिछले 1.5 साल में 2 बार प्रधानमंत्री से आमना सामना हुआ, लेकिन वो मॉडल उन्हें नहीं दे पाए। इस राम मंदिर के मॉडल बनाने में करीब 18 महीने का वक्त लगा। इसमें करीब 70 किलो पत्थर लगा है। ये पत्थर बांदा की केन नदी से निकला हुआ है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के हेड स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने 27 सितंबर की रात आगरा से गिरफ्तार किया। चैतन्यानंद पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। चैतन्यानंद फरार था और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थीं। चैतन्यानंद को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन लाया गया है, जहां पूछताछ जारी है। हरियाणा के रोहतक के 10वीं पास युवक पंकज नागर ने कबाड़ में खरीदी पुरानी कार को रोल्स रॉयस का लुक दे दिया। इसमें 4 महीने की दिन रात की मेहनत लगी है। इस गाड़ी की पूरी बॉडी को पंकज ने खुद मॉडिफाई किया है, जो आगे से रोल्स रॉयस जैसे फील देती है। अब वह इसे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को गिफ्ट करने की इच्छा रखता है। नवरात्रों के बाद गाड़ी को ट्रक में लाद कर मुंबई लेकर जाएगा। पंकज के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। उसने बड़े भाई से पैसे लेकर यह कार मॉडिफाई की। बड़े भाई दीपक नागर कहते हैं कि भाई का शौक पूरा करने के लिए पैसे दिए। अब उसकी मेहनत देखकर गर्व भी हो रहा है और हैरानी भी। आगरा में आई लव मोहम्मद के पोस्टरों के बाद अब आई लव योगी के बैनर लगा दिए गए हैं। शहर के कुछ क्षेत्रों में लगे इन पोस्टरों को लगाने वाले ने मांग रखी है कि देश विरोधी ताकतों का विरोध हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग रखी है कि देश विरोधियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। शहर के पुरानी मंडी इलाके में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मीडिया सदस्य प्रदीप राठौर ने बैनर लगवाए हैं। हिमाचल प्रदेश के युवा एसडीएम मोहन देव चौहान पर रेप का आरोप लगा है। वह पिछले 6 दिनों से लापता हैं। पुलिस अब तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा कि रेप मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दी जाएगी। अब इस मामले में अगला फैसला 3 अक्टूबर को हो सकता है। मोहन देव पर रेप के अलावा जान से मारने की धमकी देने और पद का गलत इस्तेमाल करने के भी आरोप हैं। गुरुग्राम पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टर में गांजा और अवैध हथियार बरामद होने के मामले में हवलदार पोखर राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सरकारी फ्लैट नंबर 105 से 1 किलो 700 ग्राम गांजा, पिस्तौल नुमा हथियार व 10 जिंदा कारतूस मिले। नशा और अवैध हथियार की सूचना किसी और ने नहीं, बल्कि हवलदार की बहू मीनू ने ही पुलिस को दी।
यमन के रास अल ईसा बंदरगाह पर इजरायली ड्रोन ने एक पेट्रोलियम गैस टैंकर पर हमला किया। ये बंदरगाह हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। टैंकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से आ रहा था। इस टैंकर पर 27 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। टैंकर के कप्तान मुख्तार अकबर भी पाकिस्तानी हैं। हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि लंबे प्रयासों के बाद टैंकर और इसके चालक दल को हूतियों ने 10 दिन बाद रिहा कर दिया है और अब वे यमन के इलाके से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। हरियाणा के पिंजौर में सड़क हादसे का शिकार हुए पंजाबी गायक राजवीर जवंदा की हालत में अब सुधार हो रहा है। उनसे मिलने पहुंचे पंजाबी सिंगरों ने बताया है कि जवंदा रिकवर कर रहे हैं। शनिवार को उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। उनका हाल जानने सीएम भगवंत मान अस्पताल पहुंचे। हादसे की जानकारी मिलते ही उनका हाल जानने के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेता, गायक और फिल्मी कलाकार अस्पताल पहुंचे। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, शयद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जवंदा के लिए दुआ की है। हरियाणा के नूंह में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसके समर्थकों ने हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने टीम पर पथराव किया। उन्होंने अवैध राइफलों से फायरिंग भी की। पुलिस कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की। मामले में पुलिस ने 30 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। अब इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ लोग हाथों में पत्थर लिए हुए हैं और पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी रविवार को फरीदाबाद पहुंचे। मंत्री विपुल गोयल के आवास पर जाकर उनकी भाभी रेणु गोयल के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। सीएम सैनी ने रेणु गोयल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। रेणु गोयल का निधन 24 सितंबर को हुआ था। वे 65 वर्ष की थीं। सीएम ने कहा कि रेणु गोयल का अचानक इस दुनिया से चले जाना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। उनका निधन केवल परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। पंजाब के मोहाली में एक आईटी कंपनी के मालिक को फोन कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। कॉलर ने खुद को गोल्डी बराड बताया। फिरौती का पैसा न देने पर कंपनी मालिक को परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दी है। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामला BNS की धारा 308 के तहत दर्ज किया गया है। सीहोर में रविवार सुबह बुधनी के नर्मदा घाट पर स्नान के दौरान 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 2 अन्य युवक लापता हो गए। पुलिस और गोताखोरों द्वारा लापता युवकों की तलाश जारी है। यह घटना तब हुई जब तीनों युवक सलकनपुर देवी धाम जा रहे थे और नर्मदा घाट पर स्नान करने रुके थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अब दशहरा तक महिला पुलिस की टीम डांडिया स्थल और दुर्गा पंडालों में पेट्रोलिंग करेगी, जिसे रायगढ़ पुलिस ने दुर्गा वाहिनी का नाम दिया। पुलिस रक्षा टीम की सदस्य इसमें है और किसी भी प्रकार शिकायत मिलने पर टीम को असामाजिक तत्वों पर सीधे कार्रवाई करने की छूट दी गई है। प्रयागराज के ऊंचा मंडी इलाके में शनिवार देर रात ऐतिहासिक काली स्वांग के दौरान अफरा तफरी मच गई। दरअसल इस पारंपरिक आयोजन के दौरान भीड़ में मौजूद एक शख्स ने पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने आरोपी आशुतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन रविवार को बिहार दौरे पर थे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति पटना के बापू सभागार में आयोजित उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के 3रे संस्करण के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां उपराष्ट्रपति का राज्यपाल और मंत्री समेत गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान तमिलनाडु में हुई भगदड़ में 39 लोगों की मौत को लेकर 1 मिनट का मौन रखा गया।
हरियाणा के सोनीपत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का अलग अंदाज देखने को मिला। शनिवार को गन्नौर में आयोजित युवा सम्मान समारोह में खट्टर ने हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए एंट्री ली। कुछ कदम चलने के बाद अचानक खट्टर गैलरी में दोनों हाथ उठाकर दौड़ने लगे। उन्हें ऐसा करते देख उनके सुरक्षा कर्मी भी हैरान रह गए। इसके बाद वह भी उनके पीछे दौड़े। कार्यक्रम का आयोजन गन्नौर के निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान द्वारा किया गया था। यहाँ खट्टर ने 216 मेधावियों को सम्मानित किया। इसमें 21 मेधावियों को स्कूटी भी दी गई। इस दौरान खट्टर ने स्कूटी पर बैठकर फोटो भी खिंचवाया।